हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको मीन मार्क्स फाइंड करने हैं, मीन्स मीन फाइंड करना है आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नीचे मार्क्स गिवन है बिलो के टर्म्स में, बिलो 10, बिलो 20, 30, 40 और करते करते ये 100 तक आपको मार्क्स गिवन है। साथ में आपको जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला कॉलम देख रहे हो, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बिलो 10, 20 है ना, इनको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं मार्क्स बिलो 10। अब इसका क्लास इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, 0 to 10। फिर बिलो 20 है तो 10 to 20। ऐसे करते करते 10 10 के गैप में ना हम इसके क्लास इंटरवल्स फॉर्म कर लेंगे। 20 to 30, 30 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स फॉर्म हो गए। अब बात आती है, जब आपको बिलो टाइप में जो गिवन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कैसे बनाया जाता है, वो बहुत ध्यान से देखना। यहां पे आप नोट कर लो F। देखो, सबसे पहला नंबर है 5 तो 5 ही रहेगा। बिलो वाले केस में पहला नंबर सेम रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, 9 - 5 यानी 4, 17 - 9 8, 29 - 17 12, 45 - 29 16, 60 - 45 15, 70 - 60 10, 78 - 70 8, then 83 - 78 5 और लास्ट है 85 - 83 2। दोबारा बता रहा हूं, बिलो वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको बिलो टाइप इसमें गिवन ऐसे हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड की जाती है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद आपने नीचे वाले नंबर मतलब बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हुए चलना है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपका बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक का आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। अब इसके बाद, क्योंकि हम ये मीन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें मीन फाइंड करना है। बच्चे, मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, assume in मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं। इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। बहुत ही इजी रहता है, उसकी कैलकुलेशन जो होती है ना उसमें बहुत आसान हो जाती है। अभी देखना, 2 कॉलम्स तो हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, मार्क्स के और फ्रीक्वेंसी के। अब थर्ड कॉलम आएगा मिड वैल्यू का। इसको आप XI से डिनोट कर सकते हैं। मिड वैल्यू क्लास मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू कह लो, XI कह लो या क्लास मार्क्स कह लो। अब ये मिड वैल्यू वाला कॉलम कैसे फिल किया जाता है, देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, XI इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। किसी भी क्लास इंटरवल का जब आपको क्लास मार्क्स फाइंड करना हो यानी मिड वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। जैसे मुझे इस क्लास इंटरवल का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 0 + 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5। अब आपको हर एक क्लास इंटरवल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करने की नीड नहीं है। आपने पहला यूज कर लिया ना, मीन्स पहला निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया ना। अब बाद के कैसे करेंगे, देखो हर एक क्लास इंटरवल की आप विड्थ चेक कर लो, 10 आ रही है तो इस नंबर में 10 10 ऐड करते चलना है। जैसे 5 में 10 ऐड करोगे तो आएगा 15, 15 में 10 ऐड करोगे 25, फिर 35, इसी तरह से 45, 55, 65, 75,
85, 95। बस आप पहला नंबर फाइंड कर लो इस फॉर्मूले से, उसके बाद क्लास इंटरवल्स की जितनी भी विड्थ है, जितना भी गैप है, उतना उस नंबर में ना ऐड करते चलो, आपके पास ये XI वाला कॉलम आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, उसके लिए फोर्थ कॉलम आता है UI का। UI इक्वल टू होता है XI माइनस A अपॉन H, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करना है इसको, ये होता क्या है। बच्चे A पहले चेक करो, सबसे पहले तो A को चेक करो, A क्या होता है। ये जो XI वाले कॉलम है ना, इसमें कोशिश करो अगर आपको मिडल मोस्ट नंबर मिल जाए तो। अगर मिडल मोस्ट नंबर नहीं भी मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आधा नंबर आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो अगर मैं मिडल नंबर चेक करूं तो मुझे 45 लग रहा है, एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं 45 नहीं है। इसमें एग्जैक्ट सेंटर वाला नंबर तो हमें नहीं मिल पा रहा, तो आप एक काम करेंगे, या तो 45 ले लो, या 55 ले लो, या 35 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। अगर मिडल मोस्ट नंबर मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था, अगर नहीं मिल पा रहा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम कर रहे हैं इसमें, अब जो A है इसको हम ले रहे हैं 45, राइट, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड इस क्वेश्चन कर रहे हैं स्टेप डेविएशन से। तो UI वाला कॉलम फिल करने का ना एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है देखिए, जिस नंबर को आप A मान लेते हो ना, उसके सामने 0 आता है। अब ऊपर -1, -2, -3, -4, नीचे की तरफ प्लस में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब आप सोच रहे होगे ये आया कैसे, मैं आपको चेक करवाता हूं। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, XI माइनस A अपॉन H। A तो हो गया 45, XI की वैल्यू कितनी होगी जो हम यूज करेंगे। जैसे अब मान लो मुझे इस 45 के सामने 0 है, ये 0 इस फॉर्मूले से कैसे आया, बहुत ध्यान से देखना। 45 हो गया XI, तो 45 माइनस A कितना है, देखो 45 माइनस A है, A भी 45 अपॉन, अभी H क्या होता है बच्चे, जो क्लास इंटरवल्स का जो विड्थ है, गैप है, उसको H से डिनोट करते हैं हम। जितना भी उसमें गैप आ रहा है ना, ये सब H है। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 45 माइनस 45 अपॉन में 10 करो, 45 से 45 कैंसिल, 0 ही तो आएगा, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब चेक करो ये -1 कैसे आया, फिर से फॉर्मूला यूज करो। अब की बार इस XI की जगह पे आपने ये 35 पुट करना है, तो 35 माइनस 45, ये 45 है ना, तो 35 माइनस 45 होता है -10, -10 अपॉन 10, H की वैल्यू वही क्लास साइज जो है विड्थ, तो -10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा -1। अब ये -2 चेक करो कैसे आया, XI की वैल्यू 25 यहां पुट करो, 25 माइनस 45, 25 माइनस 45, यह आ जाएगा -20 अपॉन 10 -2, ठीक है। इस तरह से आपने ये कॉलम फिल करना है, बट डायरेक्ट क्या करना होता है आपने, जिसको भी आप A मानते हो ना, उसके सामने 0, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। सबसे इजी ट्रिक है ये स्टेप डेविएशन मेथड की, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, FI/UI। इस F को आप F भी लिख सकते हो और FI भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब FI इंटू UI इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू -4 हो जाएगा -20, 4 इंटू -3 -12, 8 इंटू -2 -16, 12 इंटू -1 -12, 16 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 10 इंटू 2 20, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 5 10। अब आपने एक तो FI/UI का टोटल कर लेना है और एक जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसका टोटल कर लेना है। पहले जितने माइनस वाले ना, पहले इनका सम कर लेते हैं, 20 एंड 12 32, 32 एंड 16 48, यह रहेगा -60। अब इनका करना जरा एक बार, 30, इसका आ जाएगा 89। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 29, ठीक है। अब एक बार FI का भी टोटल कर लेते हैं बच्चे। फ्रीक्वेंसी वाले का टोटल आ रहा है 85, ठीक है।
अब इसके आगे कैसे करना देखिए। स्टेप डेविएशन में एक फॉर्मूला होता है जो आपने इसमें यूज करना है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम मीन फाइंड करेंगे। ए है 45 प्लस एफ आई यू आई का टोटल आया है 29, एफ आई का टोटल है 85 इंटू एच मैंने क्या बताया था, क्लास इंटरवल का जो विड्थ है, क्लास साइज है 10। $45 प्लस यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 5 2 10, 5 17 बच्चे ये आ जाएगा आपका 58/17। अब इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका आ जाएगा 3.4 प्लस करेंगे तो 48.4। बच्चे मीन आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें इस क्वेश्चन की।